जमानत हो गई तो क्या हुआ, मैं भी कोर्ट में ये साबित करके रहूंगी कि मिसेस नवाब ने मेरे भाई के कत्ल की सुपारी दी थी। शगुफ्ता जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई इतना आसान काम नहीं। मैं मानता हूं कि पुलिस एग्जामिनर्स ने वोकल एविडेंस सबमिट किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ऑफ लॉ में वो ठोस सबूत नहीं है और उसके बिना जमीला बेगम को कन्विक्ट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एसपी साहब, जब कोई चीज ठान ली जाती है ना तो फिर कुछ मुश्किल नहीं होता। सुभान अल्लाह, पहली बार कानून की किताब पढ़ने वाले शख्स के मुंह से ऐसा मिसरा सुन रहा हूं। मुझे शायर और शायरी करने वाले लोग सख्त नापसंद हैं। मफरूज़ों पर जिंदगी गुजारने वाले लोग सिर्फ ख्वाबों में जीते हैं। जी, लेकिन अशार तो शायर का कथासिस होता है और ख्वाब जिंदा लोग देखते हैं। एसपी साहब, मैं यहाँ पे अपने भाई के कत्ल की वजह से आई हूँ, किसी शायरी पर डिस्कशन करने के लिए नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन जब आपने ठान ही लिया है तो अल्लाह कोई ना कोई नुक्ता जरूर फिसलवा देता है जो कातिल के पैर पर जंजीर बन जाती है। आप फिक्र ना करें। बाबा, घर में किस कदर खामोशी है। हाँ बेटा, इस घर की रौनक ने घर को छोड़ के कब्रिस्तान को आबाद कर दिया। इस घर में अब हमेशा सन्नाटा ही रहेगा। बाबा, मर जाने वालों के बाद भी जीना तो पड़ता है। हाँ बेटा, जीते हैं लोग, जीते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, वरना मर तो वो खुद भी चाहते हैं। बस सांस चलती रहती है। बाबा, अगर आप चाहें तो इस घर में जिंदगी एक दफा फिर लौट के आ सकती है। हर कोई अपने लिए जिंदगी चाहता है बेटा, लेकिन जिंदगी तो बगैर बताए रुखसत हो जाती है। इसका क्या एतबार? बाबा, एतबार करके हर पल को जीना पड़ता है, हर लम्हे से समझौता करना पड़ता है। तुम कहना क्या चाहते हो शायान? बाबा, ये मेरा फैसला नहीं, राय है। आप सुहा को बहू बनाकर घर ले आए, शायद इस घर की रौनक लौट आए। तुम समझते हो कि सोहा उलतुलैन की कमी पूरी कर देगी? नहीं बाबा, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन किसी का खला तो पूरा किया जा सकता है। मेरी मानिए, आप हवेली जाकर आंटी जमीला से बात करें। मेरा ख्याल है कि वो भी यही सोच रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, वो आपको पुलिस ले गई थी, हम सब लोग काफ़ी परेशान थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं तो घर आ गई, पर तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे तक भी नहीं आए। कोई बेटा अपनी माँ से
इस कदर भी बेनियाज हो सकता है, माँ तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। अम्मी जान, इसमें भाईजान का कोई कसूर नहीं है। आप उनकी सिचुएशन समझने की भी तो कोशिश करें ना। खैर आंटी, आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। सोहा काफ़ी समझदार है, आप प्लीज़ इसकी शादी कर दीजिए। मैं भी यही चाहती हूँ, मगर पता नहीं क्यों हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं, वरना अब तक तो सोहा अपने घर की हो चुकी होती। दरअसल ममानी जान को वक्त और हालात ने मौका ही नहीं दिया। मामू जान का शौक टूटा तो कुर्रतुलैन दुनिया छोड़ कर चली गई। इन हालात में आमिर अंकल से बात भी तो नहीं हो सकती थी ना। आंटी, अब आपको सोहा की रुखसती का प्रोग्राम बना ही लेना चाहिए। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। बहुत जल्द मैं आमिर भाई से बात करूंगी कि वो आके अपनी अमानत अपने घर ले जाए। जी फरमाइए। मैंने आपको एक न्यूज़ देनी है। बताइए क्या न्यूज़ है? मैंने आज अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा दिए। गुड। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम्हें यकीन है ना कि तुम जीत जाओगे? देखिए जी, जो भी पार्टी के मेंबर्स खुशी को अपना आइडियल समझते थे, अरमान नाम के बदनाम पत्थर ने उनका आइडियल चकनाचूर कर दिया है। लोग रुख मोड़ते हैं तो पलट कर नहीं देखते। मैं इस हवेली की बड़ी बहू हूं। अब लोग देखेंगे तो सिर्फ मुझे देखेंगे, उसे नहीं जो बदनामी की दलदल में उतर चुकी है। तुम जीत गई। हार तो तुम्हारे नजदीक से भी नहीं गुजर सकती। अब नवाब साहब का बनाया हुआ पार्टी मंशूर तुम्हारी उंगलियों पे नाचेगा। अब नाचेगी नागन और बाजेगी बीना। अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक दूसरे के साथ सलाह की थी कि हम आमिर खत्री को अपने साथ मिला लेंगे। मैं प्रैक्टिकल सियासतदान हूं, शौकीन नहीं। आमिर से बात कर चुका हूं। वो कमबख्त अब तक बेटी की मौत का मातम मना रहा है। गम के भंवर से उसे निकल जाने दो। बाहर आएगा तो उसे पकड़ लेंगे। जाएगा कहां? शेख साहब, अगर सोहा दुल्हन बनकर खत्री के घर आ गई तो वो हमारे सियासी जाल के धागे तोड़कर फरार हासिल कर लेगा। वैसे मुझे ये शादी होते नजर नहीं आती, क्योंकि आमिर खत्री हवेली वालों को अपनी बेटी का कातिल समझता है। तो उस पर फोकस रखिए ना शेख साहब। कहीं ऐसा ना हो कि आंख ओझल हो तो पहाड़ ओझल हो जाए। अम्मी जान का बस चले तो मैं आज ही सूट चोड़ा पहनूंगी। बस तुम अपने डैडी को मेंटली प्रिपेयर कर लो, फिर समझो ना। यार मैंने बाबा से बात की है, वो अभी तक मम्मी की मौत का गम नहीं भुलाता है। मुझे यकीन है कि मैं अंकल को कहने की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं उनकी इतनी देखभाल करूंगी कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। साहब यार, वैसे हम तो शादी के लिए तरस गए। समझ में नहीं आता किस्मत हमें कितनी दफ़ा करीब लेके आई है और फिर दूर कर देती है। प्लीज़ शायान, कोई भी बुरी बात मुंह से मत निकालो। बस तुम अपने बाबा को हमारे घर ले आओ, फिर सब मसले हल हो जाएंगे। पर बाबा बिला वजह हवेली क्यों आएंगे? तुम उनके बेटे हो, तुम्हारी शादी से बड़ी और क्या वजह हो सकती है। और वैसे भी अब मेरी अम्मी जान और तुम्हारे बाबा ने ही तो शादी की डेट डिसाइड करनी है। ओके, आई विल ट्राई अगेन।
एक बार नहीं, ट्राई अगेन एंड अगेन यार। तुम शादी के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रही हो? अच्छा, तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? आई एम एक्साइटेड। अच्छा प्लीज़ यार, अब मजाक छोड़ो, इस मसले को तुम ही जल्दी हल करवा सकते हो। मैं लड़की हूँ, मैं किसी से भी खुल के बात नहीं कर सकती। अभी तो सारी बातें मुझसे की हैं। तुम्हारी बात और है। बेटियों को एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही है। बस आप यूं समझ लीजिए कि आपने कुरतुल ऐन को उसके घर रुखसत कर दिया। हर बेटी का बाप अपनी बेटी को किसी आलीशान घर में देखना चाहता है शेख साहब, लेकिन मेरी बेटी तो ऐसे घर में गई है जो वीराने में है, खाक उड़ती है जहां। आमिर साहब, आप खुद को इस सदमे से निकालिए, अपने बेटे की शादी कीजिए, बहू को घर लाएं, ताकि आपका गम थोड़ा सा कम हो सके। ठीक कह रहे हैं आप। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप को हल्का करने के लिए उतारना पड़ता है। यूं तो सोहा मेरी कजन है, लेकिन न जाने ये ख्याल मुझे बार बार क्यों आता है कि चांद की बेवफाई ने आपकी बेटी को मार डाला। अब देखिए ना आमिर साहब, कातिल की बहन बहू बनकर आपके घर आएगी, मुझे तो ये बहुत अजीब सा लगता है। आप इतना गहरा मत सोचिए शेख साहब, वक्त के फैसले बड़े मोतबर होते हैं। आने वाले वक्त की आवाज अगर आप सुन रहे हैं तो कुछ हमें भी बताइए। कुछ बातें सुनाने की नहीं, दिखाने की होती हैं। आज ये आप देखेंगे भी और देखते ही रह जाएंगे। हेलो, क्या ये सच है? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, कह दिया ना। आज शाम मैं और बाबा तुम्हारे घर आ रहे हैं। ओह गॉड, ठीक है, मैं अभी अम्मी जान को खबर करती हूँ। अरे तुम अपनी खबर अपने पास ही रखो, बाबा पहले ही जमीला आंटी को बता चुके हैं। ओके, शाम को मिलते हैं। ओके, बाय बाय। हुमायूं जी, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो, मुझे नहीं बताओगी? आज आमिर अंकल और शायान हमारे घर आ रहे हैं। घर आ रहे? जी, और खुशी की बात यह है कि वो मेरी और शायान की शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम भी अपने प्यार के साथ अपने घर चली जाओगी। बस दुआ कीजिए कि अब कोई और हर्डल ना आए। मैंने और शायान ने बहुत कुछ फेस किया है। तुम डरो मत, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खुदा आपकी ज़ुबान मुबारक करे। अच्छा, मैं अम्मी जान को बता के आती हूँ।
आइए आइए अंकल। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम चची जान। आइए अंकल प्लीज। सलाम बहन जी। सलाम फूफो। आइए शेख। हाय हाय हाय, काश आज अल्लाह बख्शे कुर्रतुल-ऐन भी इस खुशी के मौके पे होती तो कितनी खुशी महसूस कर रही होती बेचारी। आमिर अंकल मिठाई लीजिए ना। नहीं बेटा, मैं मीठा नहीं खा सकता, शुगर का पेशेंट हूं। थैंक यू। अरे थोड़ा सा खा लीजिए आमिर साहब, अगर कोई खतरा हुआ तो इंसुलिन का टीका ठोक देंगे। हाँ भाई साहब, आपके आने से हमारे घर में रौनक आ गई है। जी, आपने दुरुस्त फरमाया भाईजान, लेकिन अब तो रौनकें भी मेहमानों की तरह आती हैं और रुखसत हो जाती हैं। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है भाई साहब, आप दिल पे मत ले। खुशी का मौका है, शुभ शुभ बोले। अरे आमिर साहब, बात को आगे बढ़ाइए। चलती हुई फिल्म अगर रुक जाए तो हाउस में बैठे लोग खामखा आवाजें लगाने लगते हैं। शेख साहब, ये जिंदगी है, फिल्म नहीं, और जिंदगी कोई फिल्म या ड्रामा नहीं हुआ करती। मेरी बात न जाने आपको इतनी बुरी क्यों लगती है, हालांकि आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। शायान बेटा, तुम क्यों इतने खामोश हो? कुछ तो बोलो। चाची जान, ऐसे मौकों पर दूल्हा कम ही बोलते हैं। अल्लाह वो वक्त तो लाए खैर से कि हम शायान के सर पर सेहरा देख सकें। भाभीजान, मैं अपने बेटे शायान और असलम शेख के साथ आपके घर सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन भाई साहब, मैं इस इनकार की वजह पूछ सकती हूँ? हैरान हूं मैं भाभीजान कि आप भी मुझसे मेरे इनकार की वजह पूछ रही हैं। भाई साहब, मैं उस बेटी की माँ हूँ जिस बेगुनाह को आपने अपने इनकार की सूली पर चढ़ा दिया है।
वजह तो जान सकती हूँ ना? अंकल इतना तो बताइए कि सोहा का कसूर क्या है? जो कसूर मेरी बेटी का था वही कसूर सोहा ने किया है। मोहब्बत की है सोहा ने और प्यार किया था मेरी बेटी ने। आप लोग ही बताइए कि कोई प्यार करे और उसे सजा न मिले, ये कैसे हो सकता है? वो भी हम और आप जैसे लोगों से। कोई एतबार करे और कोई दूसरा उसका एतबार ना लूटे, ये कैसे हो सकता है? गुनहगार खुरतुलैन भी थी और कसूरवार सोहा भी है। अंकल जरा सोचिए, सोहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने सिर्फ शयान के ख्वाब देखे। उसकी आंखों की पुतलियों में सिर्फ एक तस्वीर नक्श है। उसकी बिनाई मत नोचिए। यहां ख्वाब और ताबीरों का गला घोंट देना ही दस्तूर है अरमान साहब। अरे आमिर साहब, आपने तो खतरे की घंटी बजा दी। सोहा मेरी कजन है, कम से कम मेरा तो कुछ ख्याल कीजिए। शेख साहब, ध्यान रहे आप मेरे साथ आए हैं। प्लीज आमिर साहब, हम तो आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तकदीर आड़े आ गई। तकदीर आड़े आ रही थी तो कोई तदबीर कर लेते भाभी जान। आपने, आप लोगों ने, आपके बेटे ने मेरी खुरतुलैन का दिल तोड़ा था। मैं ये रिश्ता तोड़ के जा रहा हूं। प्लीज आमिर साहब, आपको खुदा का वास्ता है, ऐसा मत कीजिए। आपको अपने दोस्त नवाब वहीदुल्ला की दोस्ती का वास्ता है, ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी को जिंदा दरगोर मत कीजिए। कोई बात नहीं भाभी जान, कभी कभी जिंदा लोगों को भी कब्र में उतरना पड़ता है। भाई साहब प्लीज। अम्मी जान, जब लोगों के दिल पत्थर हो जाएं तो उससे सर नहीं फोड़ा करते। आप जाने दीजिए इन्हें। हम सोहा के लिए शायान से कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। शायान से अच्छा लड़का मिल जाएगा, मगर शायान नहीं। चलो शायान। बाबा प्लीज रुक जाइए, एक दफा अपने फैसले पर गौर कर लें। चुपचाप मेरे पीछे चले आओ, वरना आज के बाद इस हवेली के होकर रह जाओगे। चलो। सोहा, तुम चुप क्यों हो? सोहा, सोहा कुछ तो बोलो।
सोहा, शायान के अब्बू ने शादी से इनकार कर दिया। तुम चुप क्यों हो? सोहा, सोहा कुछ तो बोलो। सोहा, सोहा कुछ तो बोलो। चांद, देखो ना सोहा मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही, ये रो नहीं रही। सोहा, 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 आमिर अंकल ने शादी से इनकार कर दिया, तुम्हारे और शायान की शादी नहीं हो सकती। सोहा, सोहा कुछ तो बोलो। सोहा खामोश क्यों हो, कुछ बोलो। सोहा, सोहा, सोहा बोलो। सोहा कुछ तो बोलो। सोहा, शायद सुना है रात भर तुम्हारे कमरे की लाइट जलती रही। अंदर की दुनिया में जब अंधेरा हो जाए तो कमरे की लाइट जलानी ही पड़ती है। इसका मतलब है रात भर सोए नहीं हो तुम। नींद छीन कर पूछ रहे हैं कि रात भर सोया नहीं? क्या सवाल है? बहन की जुदाई का तो तुम्हें कोई दुख नहीं, और सोहा की जुदाई तुम्हें सोने नहीं देती। कैसे भाई हो तुम? मेरी बहन तो मर चुकी बाबा, अब आप सोहा को मार देना चाहते हैं? कैसे बाप हैं आप? शायान, अपने बाप से मुखातिब हो तुम। मैं भी आपका बेटा हूं, वो बेटा जिसका बाप उसके ख्वाब अपने बदले की आग में जलाकर राख कर देना चाहता है। ये तुम नहीं, कोई और बोल रहा है। ये मैं ही बोल रहा हूं बाबा। मैं भी एक जीता जागता सांस लेता इंसान हूं, कोई रोबोट नहीं। अपने लहजे और जबान पर काबू रखो शायान। बाबा आप भी अपनी शिद्दत के गिर्द नरमी का दायरा लगाइए। तुम्हारा ये अंदाज और तल्ख लहजा मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बाबा अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं जिंदगी भर किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। और ये सच है, ब्लैकमेलिंग नहीं। हेलो सोहा। ये सब क्या हो गया शायान? तुम्हारे अब्बू तो ऐसे नहीं थे। वो जैसे भी हैं तुम देख और सुन चुकी हो। फिर अब क्या होगा? वही होगा जो मैं चाहूंगा। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? नहीं, अभी मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल है। हवेली के हर फर्द की निगाहें मुझ पे हैं। उन्हें ये वहम हो गया है कि मैं शायद सुसाइड कमिट कर लूँगी। उन्हें बता दो सोहा कि खुदकुशी तो बुज़दिल करते हैं और तुम बुज़दिल नहीं हो। और उन्हें यह भी बता दो कि तुमने उस लड़के से मोहब्बत की है जो दुनिया से लड़के अपना हक हासिल करने का हौसला रखता है। शायान, मैंने डैडी को साफ कह दिया कि मैं सोहा के अलावा किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। अंकल बहुत सख्त मिजाज है शायान, वो कभी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। उन्हें बदलना होगा सोहा, वरना सब कुछ बदल जाएगा। प्लीज शायान, तुम गुस्से में आके कोई ऐसा फैसला ना कर लेना जो कल तुम्हारे लिए पछतावे का बायस हो। सोहा, जिनको पछताने का खौफ हो उन्हें मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
चांद। मत कहो मुझे चांद, मत कहो मुझे चांद। मैं वो चांद हूं हुमायरा जिसकी रोशनी खत्म हो चुकी है। मैं वो चिराग हूं जो जलता तो है लेकिन अपने इर्द गिर्द अंधेरा बिखेर देता है। आखिर हुआ क्या है चांद? ये पूछो क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ हुमायरा? वो लड़की जिसको तुम मेरी बहन कहती हो, उस बेचारी का नसीब मेरी वजह से बदनसीबी में बदल गया है। वो आंसुओं के सैलाब में डूबती चली जा रही है। खुदा के लिए हुमायरा मुझे यहां से ले चलो, कहीं दूर ले चलो मुझे यहां से। मेरे मनहूस कदम जब से इस हवेली में पड़े हैं तब से इन हवेली वालों की तकदीर रूठ गई है। यहां पर गम के बादल छा गए हैं। हर चेहरा आंखों में आंसू सजाए गम की तस्वीर बन चुका है। मुझे खुदा के लिए यहां से ले चलो, मैं यहां के लायक नहीं हूं। सब मत कहो चांद। भाया देखो, ये लोग मुझसे अपने रिश्तों का इजहार करते रहते हैं और मैं इनका दिल तोड़ देता हूं। अगर मैं किसी का दिल जोड़ नहीं सकता तो मुझे दिल तोड़ने का भी कोई हक नहीं है। मैं कब तक अपनी नजर से गिरता रहूंगा? प्लीज हुमायरा, मुझे यहां से ले चलो, खुदा के लिए हुमायरा, प्लीज मुझे ले चलो। मैं तो अपने अंदर ही कहीं गुम हो चुका हूं। मैं खुद को तलाश करना चाहता हूं, प्लीज। मैं खुश हूं चांद। शुक्र है तुम्हारे सीने में भी आज इन लोगों के लिए एहसास जागा जो तुम्हारे अपने हैं। तुम कुरतलैन के कातिल नहीं हो। तुमने कोई जुर्म नहीं किया। तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का दिल नहीं तोड़ा। तुम्हें तो खुद तुम्हारी मंजिलों ने धोखा दिया है। इसीलिए आज तक तुम यतीमों की तरह रह रहे हो। ये सब तुम इसलिए कह रही हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अपने बाप का घर छोड़ के यहाँ मेरे साथ आई हो, इन लोगों के ताने बर्दाश्त कर रही हो। प्लीज हुमायरा, तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे भी साथ ले जाओ। मैं इन घर वालों को गम की बारिशों में बहता हुआ नहीं देख सकता। अगर ये रिश्तों को मान भी लो तो मैं क्या करूंगा? मैं तो इनको जानता ही नहीं, मैं इनके साथ कैसे रह सकता हूँ? खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ले चलो यहाँ से, वरना इन बदनसीबों के आंसू में बहता हुआ कहीं दूर निकल जाऊंगा। जहां से आए हैं वहीं पे चलते हैं हुमायरा, प्लीज। चांद, अब्बू मुझे हर बार फोन पर लौट आने का मशवरा देते हैं और मैं हर बार उन्हें टाल देती हूँ, ये सोच कर के मैं चली गई तो तुम अकेले रह जाओगे। मैं यहाँ अकेला नहीं रहना चाहता। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेरे साथ जाओगे तो फिर मेरे और अपने रिश्ते को क्या नाम दोगे तुम? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम शादी करेंगे। मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता हूँ। तो उस बीवी को क्या जवाब दोगे जो तुम्हारे बच्चे की माँ है? उस बच्चे को क्या कह के दिलासा दोगे जो तुम्हारा खून है? चांद, इस घर से जाने वाले रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। इस हवेली से बाहर जाने का रास्ता कोई नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम खुदा के लिए मुझे इतना सा जहर ला दो। पल पल मरने से बेहतर है कि मैं एक ही बार मर जाऊं। प्लीज चांद, रिलैक्स करो प्लीज।